हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सवाल बना रहे हैं। ये भी एक वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिंग टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, फाइनाइट वायर का सिस्टम, इनफाइनाइट वायर का सिस्टम, सेमी इनफाइनाइट वायर का सिस्टम, और हाँ, साथ ही साथ हम लोग सर्क्यूलर अरेंजमेंट पे भी कुछ सवाल बनाएंगे। तो चलो, जो पहला सवाल हम डिस्कस करेंगे वो एक फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से बना हुआ अरेंजमेंट। तो मैं ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ठीक है, मान लो ये तीनों वर्टिसेस है P1, P2, P3। ठीक है, तीनों वर्टिसेस है P1, P2, P3। तीनों का साइड लेंथ A ईच। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर है O। हमको O पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, और हम मान लेते हैं कि इसमें I का क्लॉकवाइज करंट ले लेते हैं ये तीनों साइड में। अगर I क्लॉकवाइज करंट है तो बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट आई नीड टू नो द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एट O। तो तीनों फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो हम जानते हैं कि फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है ना। कोई भी एक साइड के लिए देखें तो ये जनरल अल्फा, ये जनरल बीटा एंगल बनता है। तीनों साइड के लिए सेम ही होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है अल्टीमेटली सिस्टम। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्लॉकवाइज करंट कैरिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस विच इज कैरिंग क्लॉकवाइज करंट, उसके लिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा फॉर ऑल थ्री वायर्स वो इनवर्ड होगा, दिस दिस एंड दिस। तो हम कोई भी एक के लिए निकालेंगे, सिमेट्री अरेंजमेंट है, कोई एक के लिए जो होगा रेस्ट टू का भी वही होगा। तो एक के लिए देख लो, अगर आई करंट है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो अल्फा और बीटा एंगल है डेफिनेटली ये 60 डिग्री ईच है ना। टोटल 360 होता है, 120 120, ये भी 120 होगा, है कि नहीं, ये भी 120 होता है। तो अल्फा बीटा बोथ आर 60 ईच। तो कोई एक साइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड एट O, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, है ना, डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू दिस डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, ये अगर 60 डिग्री है, दिस इज हाफ, ये A/2 है। हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में थ्रू सेंट्रॉइड जो लाइन होता है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड है। तो ये A/2 है, हमको ये वाला साइड चाहिए, तो हमें आसानी से tan 60 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर टू बेस, A/2 डिवाइडेड बाई दिस साइड, ये वाला डिस्टेंस को मान लो फिलहाल मैंने x मान लिया ये, तो A/2 बाई एक्स कर सकते हैं। tan 60 इज √3, तो दैट इज इक्वल टू A/2x। तो यहाँ से देखो तो मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ A/2 √3। तो मैंने ट्रायंगल का यूज़ किया, राइट एंगल ट्रायंगल का। तुम चाहो तो जो दूसरा एक थ्योरी है, सभी को पता है कि ये सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ये x जो है, और हम ये भी कह सकते हैं x विल बी 1/3 ऑफ मीडियन लेंथ। ठीक है ना, मीडियन का लेंथ जो होता है उसका 1/3 है, क्योंकि फ्रॉम सेंट्रॉइड टू साइड वो 1/3 पार्ट होता है टोटल मीडियन का। तो मीडियन का लेंथ हम जानते हैं वो कितना होता है, वो होता है √3/2 ऑफ द साइड। तो अल्टीमेटली देखो ये A/2 √3 ही आ रहा है। तो हमने दूसरे तरीके से निकाल लिया। तो जो x है वो यहाँ हो जाएगा A/2 √3, क्योंकि फॉर्मूला जो है म्यू नॉट I/4 पाई A होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, रिक्वायर्ड पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो उसका वैल्यू हमने चूंकि मैंने यहाँ A साइड का लेंथ ले लिया, दिस इनटू sin 60 प्लस sin 60 होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फॉर वन साइड विल बी दिस। तो इसको देखो मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 म्यू नॉट I/2 पाई A। ठीक है, और ये sin 60 प्लस sin 60, 2 इंटू √3/2। ठीक है ना, तो ये 2 कट गया, तो ये कितना हो गया 3 म्यू नॉट I, ये हो गया 3 म्यू नॉट I/2 पाई A। इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर इनवर्ड, ये हो गया फॉर वन साइड। एक साइड के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये हो गया 3 म्यू नॉट I/2 पाई A। तो अगर मेरे को पूरा के लिए निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड एट O दैट विल बी 3 टाइम्स दिस वैल्यू, 3 इंटू 3 म्यू नॉट I/2 पाई A। ठीक है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 9 म्यू नॉट I/2 पाई A
वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू द प्लेन। ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल कैरिंग क्लॉकवाइज करंट, इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनटू द प्लेन हुआ। ठीक है, वेल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दो स्ट्रेट वायर को इस तरह से ले रहे हैं। मान लो ये दो स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, दिस इज इन्फिनाइटली लॉन्ग, ये इधर इन्फिनिटी तक है, ये वाला एंड ये भी इन्फिनिटी तक है। ठीक है, सो एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर जो कि 90 डिग्री में बेंड हो रहा है एट सम पॉइंट, यू कैन मार्क इट लाइक एम एन पी, है ना, एम एन पी, पी एंड इन्फिनिटी में जा रहा है, इधर एम का एंड इन्फिनिटी में जा रहा है, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, और ये एक लाइन है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ एक पॉइंट है O। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज A, मान लो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज ए, एंगल बाइसेक्टर है, कहने का मतलब है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। तो अब हमको पता करना है कि अगर मैं इसमें एक कंटिन्यूअस करेंट आई ले लेता हूँ, इफ आई बी द करेंट कैरिंग इन दिस वायर, ये स्ट्रेट वायर में अगर आई करेंट कैरी कर रहा है तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो हमको पता करना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, तो दो स्ट्रेट सेगमेंट है, ये दिख रहा है, दोनों स्ट्रेट सेगमेंट इन्फिनाइटली लॉन्ग है। तो क्वाइट ऑब्वियस, अगर मैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आई विल यूज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कंडक्टर, जो कि जनरल फार्मूला में जो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए वाला पार्ट जो है वो ये है। अगर सवाल में ये डिस्टेंस ए दिया है तो इसका मतलब दिस डिस्टेंस मस्ट बी ए साइन 45, ठीक है ना, तो ए साइन 45 का मतलब दिस इज ए बाई रूट 2। तो बिल्कुल उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा ए बाई रूट 2। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्ट्रेट वायर का फ्रॉम द रिक्वायर्ड पॉइंट वो है ए बाई रूट 2। अब देखो पी के रेस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है, तो हम जानते हैं कि क्लॉकवाइज ऑर्डर पर जब करंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट वेयर वी नीड टू नो द मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो देखो ये इनवर्ड, यहाँ भी इनवर्ड, तो यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालेंगे पी में तो वो हो जाएगा ट्वाइस, एक का जो वैल्यू होगा दूसरे का भी सेम होगा, क्योंकि दोनों वायर का एक एंड पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है और जबकि दूसरा एंड जो ज्वाइन करेंगे पैरेलल वायर का वो बोथ एंड एंगल टेंस टू 90 डिग्री। तो एक का वैल्यू जो होगा दैट इंटू 2 विल बी द टोटल वैल्यू। सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू ए बाई रूट 2, ठीक है ना, दैट इंटू साइन 45, एक एंगल प्लस दूसरा एंगल 90 का है, साइन 45 प्लस साइन 90, क्लियर है बात, साइन 45 प्लस साइन 90। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, इधर साइन 45 इज 1 बाई रूट 2 प्लस 1, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, इनवर्ड, डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड, क्लियर है। इनवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं दिस इज 2 रूट 2 म्यू नॉट आई, ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए दैट इंटू रूट 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इनवर्ड। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, फर्दर रूट 2 काट दिया, इधर 2 काट दिया, तो फाइनल आंसर हो गया, ये हो गया 1 प्लस रूट 2 म्यू नॉट आई, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, डायरेक्शन इनवर्ड। तो ये हो गया इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, जो कि एंगल बाइसेक्टर पर है, कितना डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द गिवन पॉइंट एन से ए डिस्टेंस पे एट अ पोजीशन along the angle bisector। तो इतना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दिस अरेंजमेंट एंड दैट डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन, ठीक है।